जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब राजस्व का वर्णन करते हैं। विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है, इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। कारण कि ये प्राणी किसी भी योनि में जाता है, वहां उसको विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख मिलता ही है। शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों का सुख पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि सभी प्राणियों को मिलता है तथा उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास मिलता है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक ही होता आया है। इसलिए इस राजस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं। राजस सुख को आरंभ में अमृत की तरह देने का भाव यह है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख मस्ती और राजीपन विषयों के मिलने पर नहीं मिलता। मिलने पर भी आरंभ में संयोग होते ही जैसा सुख होता है, थोड़े समय के बाद वैसा सुख नहीं रहता। और उस विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उस समय सुख नहीं होता, प्रत्युत विषय भोग से अरुचि हो जाती है। विषय भोग से अरुचि हो जाती है। भोग भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर विषय को भोगा जाए तो दुख जलन पैदा हो जाती है, चित्त में सुख नहीं रहता। इसलिए राजस सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है। अमृत की तरह कहने का दूसरा भाव यह है कि जब मन विषयों में खींचता है तब मन को वे विषय बड़े प्यारे लगते हैं। विषयों और भोगों की बातें सुनने में जितना रस आता है उतना भोगों में नहीं आता। इसलिए गीता में आया है राजस पुरुष स्वर्ग के भोगों का सुख सुनते हैं तो उनको वह सुख बड़ा प्रिय लगता है और वे उसके लिए लज्जा होते हैं। तात्पर्य है कि वे स्वर्ग के सुख दूर से सुनकर ही बड़े प्रिय लगते हैं, परंतु स्वर्ग में जाकर सुख भोगने से उनको उतना सुख नहीं मिलता और वह उतना प्रिय भी नहीं लगता। आरंभ में विषय बड़े सुंदर लगते हैं, उनमें बड़ा सुख मान देता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख नीरसता में परिणित हो जाता है, उस सुख में बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तो वही सुख जहर की तरह मालूम होता है। संसार में जितने प्राणी केद में पड़े हैं, जितने 84 लाख योनियां और नरकों में पड़े हैं, उसका कारण देखा जाए तो उन्होंने विषयों का भोग किया, उनसे सुख लिया है, इसी से वे केद, नरक आदि दुख पा रहे हैं, क्योंकि राजस सुख का परिणाम दुख ही तो होता है। आज भी जो लोग घबरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे सब पदार्थों के राग के कारण ही दुख पा रहे हैं। जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया है, वह जितना दुखी और संतप्त है उतना दुख और संताप स्वाभाविक निर्धन को नहीं है, क्योंकि उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक नहीं पड़े। परंतु धनी ने राजस सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक पड़े हैं, इसलिए उसको धन के अभाव का दुख ज्यादा है। जैसे जो मनुष्य तरह तरह की सामग्री भोजन करने वाला है, उसके भोजन में कभी थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो उसको वह कमी बड़ी खटकती है कि आज भोजन में चटनी नहीं है, खटाई नहीं है, मिठाई नहीं है, अमुक अमुक चीज नहीं। इस प्रकार नहीं नहीं का ही तांता लगा रहता है। परंतु साधारण आदमी बाजरे की रूखी सूखी रोटी खाकर भी मौज से रहता है, उसको भोजन में किसी चीज की कमी खटकती ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि पदार्थों के संयोग से जितना ज्यादा सुख दिया है उतना ही उसके अभाव का अनुभव होता है, अभाव के अनुभव में दुख ही होता है। जिस पदार्थ की कामना होती है उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य परिश्रम करते हैं, उद्योग करते हैं। परिश्रम करने पर भी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें संदेह रहता है। वस्तु न मिले तो उसके अभाव का दुख होता है, और वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु को और भी अधिक प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार इच्छा पूर्ति नई इच्छा का कारण बन जाती है, और इच्छा पूर्ति तथा फिर इच्छा की उत्पत्ति, इसका यह चक्कर चलता ही रहता है, इसका कभी अंत आता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि इच्छा कभी मिटती नहीं, और इच्छा के रहते हुए भी अभाव खटकता रहता है। यह अभाव ही विष की तरह अर्थात दुखदायी है। जब राजस
जब राजस सुख परिणाम में विष की तरह है, तो फिर राजस सुख लेने वाले जितने लोग हैं उन सबको सुख भोग में अंत में मर जाना चाहिए। परंतु राजस सुख विषय की तरह मारता नहीं, प्रत्युत विष की तरह मारता नहीं, प्रत्युत विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है। उसमें पहले जैसी रुचि होती है वैसी रुचि अंत में नहीं रहती, अर्थात वह सुख विष की तरह हो जाता है, साक्षात विष नहीं होता। राजस सुख विष की तरह क्यों होता है? कारण कि विष तो एक जन्म में ही मारता है और राजस सुख कई जन्मों तक मारता रहता है। राजस सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्ग में भी चला जाए तो वहां भी उसको सुख शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में भी अपने से ऊंची श्रेणी वालों को देखकर ईर्ष्या होती है कि ये हमारे से ऊंचे क्यों हो गए। समान पद वालों को देखकर दुख होता है कि ये हमारे समान पद पर आकर क्यों बैठ गए। और नीची श्रेणी वालों को देखकर अभिमान आता है कि हम इनसे ऊंचे हैं। इस प्रकार उनके मन में ईर्ष्या, दुख और अभिमान होते ही रहते हैं। फिर उसके मन में सुख और शांति कहां? इतना ही नहीं, पुण्यों के क्षीण हो जाने पर उसको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यहाँ आकर फिर शुभ कर्म करता है, फिर स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में पड़ा ही रहता है। यदि वह राग के कारण पाप कर्म में लग जाता है तो परिणाम में 84 लाख योनियों और नरकों में पड़ता हुआ न जाने कितने जन्मों तक जन्मता पड़ता रहता है, जिसका कोई अंत ही नहीं आता। इसलिए इस सुख को विष की तरह कहा गया है। सात्विक सुख के लिए जो पद कहा गया है तो राजस सुख के लिए भी इस प्रथम पद कहने का तात्पर्य है कि पहले भी मनुष्य ने राजस सुख का फल दुख पाया है, परंतु राग के कारण वो संयोग की तरफ पुनः ललचा उठता है। कारण कि संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है, परिणाम के प्रभाव को वो स्वीकार ही नहीं करता। अगर वो परिणाम के प्रभाव को स्वीकार कर ले तो फिर वो राजस सुख में फंसेगा नहीं। इस प्रति शास्त्र, पुराण आदि में ऐसे बहुत से इतिहास आते हैं कि जिनमें मनुष्यों के द्वारा राजस सुख के कारण बहुत दुख पाने की बात आई है। इसी बात को स्मरण कराने के लिए स्मृतम पद आया। जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है वह उतना ही हर एक विषय के परिणाम की तरफ देखता है। अभी के तात्कालिक सुख की तरफ वो ध्यान नहीं देता, परंतु राजसी वृत्ति वाला परिणाम की तरफ देखता ही नहीं, उसकी वृत्ति तात्कालिक सुख की तरफ ही रहती है। इसलिए वह संसार में फंसा रहता है। राजस पुरुष को संसार का संबंध वर्तमान में तो अच्छा मालूम देता है, परंतु परिणाम भी यह हानिकारक है। इसलिए साधक को संसार से विरक्त हो जाना चाहिए, राजस सुख में नहीं फंसना चाहिए। विशिष्ट भाव यह है कि सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परंतु विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, परिणाम को न देखना पशुता है। वास्तव में आरंभ मतलब संयोग मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत वियोग ही मुख्य है। मनुष्य आरंभ काल को तो चाहता है पर वह रहता नहीं, क्योंकि प्रत्येक संयोग का वियोग होता है, यह नियम है। आरंभ अनित्य होता है पर अंत नित्य होता है। अनित्य की इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है, संसार मात्र का वियोग ही नित्य है। परंतु राजसी वृत्ति के कारण संयोग अच्छा मालूम देता है। अगर मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व न दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से ही भोग होता है और परिणाम को देखने से योग होता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला हुआ रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अधिक अखंड आनंद रस प्राप्त होता है। अब तामस सुख का वर्णन करते। जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं।
इस मूढ़ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ी नींद न आने से तंद्रा अधिक आती और स्वप्न भी ज्यादा आते। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है। इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया है। आलस्य और अक्रिय प्रमाण एक जैसे दिखते हुए भी उनमें थोड़ा अंतर है। आलस्य में वृत्तियों के भारी होने से सुख होता है और अक्रिय प्रमाण में कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से सुख होता है। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती है, फिर वो आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आने पर भी वो कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों और अंतकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। वो प्रमाद दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना अक्रिय प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाएं देखना, सुनना, सोचना आदि करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, खेल, तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना, चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्याभिचार, अभक्ष्य भक्षण आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद। प्रमाद के कारण तामस मनुष्य को निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे, मजदूरी या वेतन तो पूरा ले लेते हैं, पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। चिकित्सक लोग, डॉक्टर लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहे, वो पैसे देते रहे। दूध बेचने वाले पैसों के लालच में दूध में पानी बनाकर बेचते हैं। पैसे अधिक मिलने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। ऐसे पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती रहती है। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सत्व गुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निंद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्व गुण के प्रकाशक को ढक देती है। विवेक ज्ञान के ढक जाने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निंद्रा आती है। तामस पुरुष को निंद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न होना बताया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।